औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमें साबित करना है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर हाइपोटेन्यूज कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज बराबर है। हाइपोटेन्यूज आप किसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में? वो साइड जो 90 डिग्री के सामने हो, और ऐसी ट्राइंगल को आप राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। कह रहे हैं साबित करो अगर इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स हैं जिनमें एक हाइपोटेन्यूज के बराबर है और एक साइड बी सी ई एफ के बराबर है, तो साबित करो कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स बराबर हैं। और जाहिर सी बात, ये बात अंडरस्टूड है कि जब हम दोनों को राइट एंगल ट्राइंगल कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री के एंगल के भी इक्वल है। यूं इस ट्राइंगल में जहां वर्टेक्स ए है, इस ट्राइंगल में वहां वर्टेक्स डी है। इस ट्राइंगल में जहां बी है वहां ई है, और यहां जहां सी है दूसरे ट्राइंगल में वहां पर एफ है। यूं ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का कॉरेस्पॉन्डेंस बना ये वाला ट्राइंगल, जिसको आप इसी तरतीब में कहेंगे एबीसी की तरतीब में डी ई एफ। तो अब हमें इसमें क्या गिवन है? हमें एक चीज तो ये गिवन है कि एंगल भी एंगल ई के इक्वल है, बोथ आर राइट एंगल्स। एक और चीज क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, बोथ साइड्स आर ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, दैट इज व्हाई वी से दिस हाइपोटेन्यूज। और कोई भी एक और साइड उन्होंने लेनी थी, वो बेस भी हो सकती थी, परपेंडिकुलर भी हो सकती थी, तो उन्होंने ये साइड ली है, यानी कि बी सी ई एफ के इक्वल है। तो ये तीन चीजें तो हमें गिवन है। तो अगर हम यहां पर गिवन की तफसील लिखना चाहें तो एक ए सी कॉन्ग्रेंट है किसके? डी एफ के, ये गिवन है, ठीक। इसी तरह से एंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है एंगल डीईएफ के, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और तीसरी चीज साइड बीसी कॉन्ग्रेंट है साइड ईएफ के, और ये दोनों चीजें हमें गिवन है इन दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डेंस में, यानी कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ। अब देखिए, जो हमें साबित करना है तो उसके लिए हम सिंपल क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, यह हमें साबित करना है, ठीक। तो यहां पर इसका सबसे ज्यादा अहम तरीन जो आपके जहन में रखना है वो स्टेटमेंट है। तो इसका स्टेटमेंट आप लोगों ने बहुत ध्यान से जहन में रखना है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। स्टेटमेंट में कहते हैं इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल the hypotenuse and one side of one are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other। यानी कि अगर एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और साइड दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज साइड के बराबर है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एचएस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एचएस। यह हमें साबित करना है। अब हम यहां पर असल थीम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसको एक्चुअली साबित करना कैसे है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उस कंस्ट्रक्शन में हम कर ही रहे हैं कि हम ई को थोड़ा सा और आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम ई से कितना आगे गए? तो नाप कर जितना बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस है उतना ही हम ई से लेकर आगे बिल्कुल बी ए के बराबर यहां पर लाइन खींच रहे हैं, और इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया जी का, ठीक। तो याद रखिएगा ई जी किसके इक्वल है? बी ए के। या आप ये भी कह सकते हैं कि ए भी किसके इक्वल है? जी ई के, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ई है, बी पर 90 डिग्री है तो ई पर भी 90 डिग्री है। तो अगर यहां पहले बी का जिक्र होगा तो वहां पहले ई का जिक्र होगा, और अगर आप पहले ए का जिक्र करते हैं, यहां पर आप कहते हैं ए बी, तो वहां से कहना पड़ेगा जी ई, ठीक। तो हमने जानकर एक चीज ये की कि इसको इसके बिल्कुल बराबर इसी डीई लाइन को आगे प्रोड्यूस किया और फिर G को F से मिला दिया। यूं ये ब्लैक कलर की जो लाइंस हैं ये कंस्ट्रक्शन के नतीजे में वजूद में आई हैं। अब हम थ्योरम में क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉरेस्पॉन्डेंस में डिस्कस करेंगे। एक ट्राइंगल ABC, और इधर हम ABC कह रहे हैं तो इधर क्या कहना पड़ेगा? GEF, ठीक। तो हम कॉरेस्पॉन्डेंस बनाते हैं ट्राइंगल ABC का GEF के साथ, ठीक। मगर इस कॉरेस्पॉन्डेंस बनाने से पहले हमें इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को बराबर साबित कर पाए। तो अभी राइट नाउ अगर हम बात करें
तो साइड ए बी साइड जीई के बराबर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने खुद इसको बराबर किया था। साथ ही साथ ये जो साइड बीसी है ये साइड ई एफ के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये गिवन है। मगर एक तीसरी चीज भी हमें चाहिए ताकि हम इसको बराबर साबित कर सकें। वो तीसरी चीज यकीनन क्या होगी, ये वाला एंगल, क्योंकि हमें पता है कि जो डीईजी वो एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि डीईएफ और जीईएफ का टोटल 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और हमें पता है कि डीईएफ 90 है, तो अगर डीईएफ 90 है तो ये भी क्या है, ये भी 90 है। तो हम थ्योरम की पहली स्टेज में इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल डीईएफ प्लस एंगल जीईएफ, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। ठीक, और हमें पता है कि डीईएफ कितना है, 90 है। तो अगर आप इधर 90 पुट करें तो 90 वहां पे जाके क्या होगा, 180 में से माइनस होगा। तो जाहिर सी बात है एंगल जीईएफ भी किसके कॉन्ग्रेंट आएगा, 90 डिग्री के। तब एक बात ये समझ में आ गई कि जीईएफ 90 डिग्री के कॉन्ग्रेंट है, ये 90 डिग्री के बराबर है, राइट। तो सबसे पहली स्टेज में हमें यही बताना है कि क्योंकि डीईएफ 90 है तो जीईएफ भी 90 है, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन के 180 डिग्री के दो हिस्से, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के साथ हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपकी स्टेज 1 हो गई, ये स्टेज 1 क्लियर हो गई, जिसमें हमने ये बात बता दी। अब हमने कॉरेस्पॉन्डेंस बना दिया ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल जीईएफ का। अब इसमें जो तीनों चीजें हमें बराबर दिख रही हैं, ये तीनों चीजें बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले AB is congruent to GE, AB is congruent to GE, रीजन आप क्या लिखेंगे इसका, कंस्ट्रक्शन। ठीक, उसके बाद BC is congruent to EF, इसका आप क्या रीजन लिखेंगे, गिवन। ठीक, और एंगल ABC is congruent to एंगल GEF, both are राइट एंगल्स। तो आप देख सकते हैं जब किसी ट्राइंगल में कोई भी तीन चीजें दूसरे ट्राइंगल के तीन कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों के बराबर आ जाती है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो क्या है, वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो यहां ये बात साबित हो गई कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल जीईएफ। यूं ये सेकंड स्टेज क्लियर हुई, जिसमें हमने ये साबित कर दिया कि जो कंस्ट्रक्शन से आने वाला नया ट्राइंगल है वो इस मेन ओरिजिनल गिवन ट्राइंगल के एबीसी के बराबर है। फिर आप जानते हैं अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों बराबर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल की फिर हर चीज आपस में इक्वल मानी जाएगी। ठीक, तो फिर इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि फिर तो एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट वहां जी है ना, तो एंगल ए किसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल जी के कॉन्ग्रेंट है। तब हम यहां कह सकते हैं, ये सेकंड स्टेज थी, अब थर्ड स्टेज पे हम काम कर रहे हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी। साथ ही साथ हम और क्या कह सकते हैं, अब हम ये भी कह सकते हैं कि फिर तो साइड एसी जो है वो साइड जीएफ के इक्वल है, क्योंकि एसी का कॉरेस्पॉन्डेंस जी और एफ है। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइड एसी इज कॉन्ग्रेंट टू जीएफ। ठीक, और आप इसका रीजन क्या देंगे, बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपस में इक्वल हैं, इसलिए इनकी हर चीज इक्वल है। ठीक, बट ये आपकी स्टेज 3 क्लियर हुई, जिसमें हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के बाद बताया कि फिर तो इनकी हर चीज इक्वल है। अब चौथे स्टेप में हम उनको याद दिलाएंगे कि जिस एसी को हम जीएफ के इक्वल कह रहे हैं, खुद उन्होंने थ्योरम के स्टेटमेंट में, क्योंकि एसी हाइपोटेन्यूस है, इस ट्राइंगल के डीएफ के बराबर कहा था। तो चौथे स्टेप में अब हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि ये जो साइड एसी है, ये साइड एसी तो कॉन्ग्रेंट है किसके, डीएफ के। ये डीएफ के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये गिवन है, इसका रीजन आएगा। मैं यहां रीजन नहीं लिख रहा, बस आपको यहां पर असल में समझनी चीजें। तो एसी तो डीएफ के इक्वल है। अच्छा, जब एसी डीएफ के इक्वल है और एसी ही जीएफ की भी इक्वल है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंस या बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी, आप रीजन में लिखते हैं, इसको आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब कोई दो चीजें
किसी एक ही चीज के बराबर हो तो वो दो चीजें आपस में भी क्या मानी जाती हैं, बराबर। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी दो चीजें एक ही चीज के बराबर है, जीएफ और डीएफ, ये दोनों एक ही चीज एसी के बराबर है। तो फिर जीएफ और डीएफ भी क्या हुए, बराबर हो गए। साबित हो गया, ये साबित हो गया कि जीएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू डीएफ, और आप इसका रीजन दे देंगे बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी या बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जैसा चाहे आप कह रहे हैं। ये स्टेप 4 में हमने ये बात कर ली, राइट। अब स्टेप 5 पर आ जाइए। स्टेप 5 पर हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 5 पर अब हम इस ट्राइंगल डीएफजी को ऑब्जर्व करने वाले हैं। इन ट्राइंगल, ये पूरे इन दो ट्राइंगल को मिलाकर हम एक कर रहे हैं। इन ट्राइंगल डीजीएफ, इस ट्राइंगल डीजीएफ पर अब हम बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल डीजीएफ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमें पता चला कि जीएफ और डीएफ बराबर है। जीएफ और डीएफ बराबर, यानी कि आप यहां पर भी आप 3 मार्क्स बना सकते हैं क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। अब आप बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, हम इस पूरे ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें जिसमें ये दो साइड बराबर है। तो जब ये दो साइड बराबर हैं तो आप ये बात थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर हो तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से फिर एंगल डी और एंगल जी क्या होगा, इक्वल होगा। तब हम क्या कह सकते हैं, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। और इसका हम रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल्स हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहो तो पूरा जुमला भी लिख सकते हैं, ठीक। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, और हम थ्योरम में साबित भी कर चुके हैं। अब हम उन्हें याद दिलाएंगे, बट थोड़ी देर पहले एंगल जी तो एंगल ए के बराबर साबित हुआ था, और एंगल जी एंगल ए के बराबर क्यों साबित हुआ था, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल जीएफ बराबर साबित हो गए थे। तो इस वजह से एंगल ए तो एंगल जी के बराबर साबित हो गया था, और अभी अभी एंगल जी एंगल डी के बराबर साबित हुआ है। तब आप देख लें, वो जो उन्होंने हमें दो ओरिजिनल ट्राइंगल दिए थे, फाइनली हम इसकी एक चौथी चीज बराबर करने में कामयाब हो गए, जो हमेशा से हर थ्योरम में हमारा एक टारगेट होता है। 3 चीजें तो हमें बराबर देते हैं, एक कोई चौथी चीज ना किसी तरह में बराबर साबित करनी पड़ती है। यहां पर उन्होंने थ्योरम में क्या 3 चीजें बराबर दी थी हमें खुद से, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ में उन्होंने कहा था 90-90 बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज बराबर है, और ये साइड बीसी और ये साइड ईएफ बराबर है। ये 3 चीजें उन्होंने कहा था। तो चौथी चीज हम जहन में लेकर चल रहे थे उस वक्त से, और अभी की अभी चौथी चीज अब हम साबित कर चुके हैं कि एंगल ए एंगल डी के बराबर साबित हो गया है। वजह यह है कि एंगल जी और एंगल डी इसलिए बराबर हो गए क्योंकि ऑपोजिट बराबर साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स थे, और जैसे हमने कहा कि एंगल डी एंगल जी के इक्वल है, उनको हमने फौरन याद करवा दिया, बट एंगल जी तो एंगल ए के इक्वल था। ये तो फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग गई, यानी कि दो मुख्तलिफ चीजें एक ही चीज के बराबर है। एंगल जी एंगल डी के भी बराबर है और एंगल जी एंगल ए की भी बराबर है। इस हिसाब से अब हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल डी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 5 मुकम्मल, ठीक। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये दो एंगल्स लेंगे और कोई सी भी एक साइड लेंगे। दो साइड क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो गिवन स्टेटमेंट हो ना उससे हटकर आप काम करते हैं, ठीक है। गिवन स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दो साइड्स और एक एंगल बराबर दिया है ना, तो अब हम इन ट्राइंगल्स को कैसे बराबर साबित करेंगे, दो साइड्स और एक एंगल से नहीं, दो एंगल्स और एक साइड को लेकर बराबर साबित करेंगे, ठीक। तो वो दो एंगल तो ये रहे पक्के पक्के, एक एंगल ए और एंगल डी ये बराबर है, बी और ई बराबर है क्योंकि राइट एंगल्स है। साइड आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ई एफ और बी सी ले लें, या आप चाहें तो डी एफ और ए सी ले लें, क्योंकि हो सकता है आपको जहन में आइडिया है कि यार एक ये साइड ले लो ए सी, एक ये साइड ले लो डी एफ, एक ये साइड बी सी ले लो, एक ये साइड ई एफ ले लो, और जो अभी भी साबित किया एंगल ये वाला एंगल ले लो। तो एक एंगल और दो साइड तो उन्होंने ऑलरेडी सवाल में स्टेटमेंट में दिए थे, ठीक। इसलिए आप दो साइड्स और एक एंगल नहीं लेंगे, बल्कि आप दो एंगल्स और एक साइड लेकर यहां पर साबित करेंगे। और अगर स्टेटमेंट में वो खुद कहते हैं कि दो एंगल और एक साइड बराबर है, तो आखिर में फिर हम दो साइड्स और एक एंगल लेकर बराबर करते हैं।
तो हमेशा स्टेटमेंट से हमारी एंडिंग क्या होगी, बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। स्टेटमेंट में दो साइड्स और एक एंगल बराबर है, तो हमारी एंडिंग में अब हम दो एंगल्स और एक साइड बराबर करके साबित करेंगे। तब हम लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं, वो लास्ट स्टेप हम इस हिस्से में कर लेते हैं क्योंकि गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सबको पता है। लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, इन कॉरस्पॉन्डेंस। अब आ जाए दो ओरिजिनल गिवन ट्राइंगल्स पर। इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी टू ट्राइंगल DEF। ठीक, सबसे पहली चीज कोई भी आप साइड ले लें, AC और DF ये कॉन्ग्रेंट है। अब आपको दोनों एंगल्स ले लें, एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल D एज प्रूव्ड अबव, जैसे पूरे थ्योरम में भी हमने इसको साबित किया। और एंगल B किसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल E के। बोथ आर राइट एंगल्स एंड गिवन। दोनों आप बात ही रीजन में लिख सकते हैं, ये दोनों राइट एंगल भी और गिवन भी हैं, खुद उन्होंने कहा था कि राइट एंगल्स हैं। तो आप देख सकते हैं साइड एंगल पोस्टुलेट से ये बात साबित हो गई कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल DEF के। ठीक, तो साइड एंगल पोस्टुलेट से बात हमने साबित की है। और आखिर में क्या आ जाएगा, QED कॉड एरर डेमोन्स्ट्रेंडम, यानी कि विच वाज टू बी प्रूव्ड। ये हमारा लास्ट छठा स्टेप हुआ है। ठीक, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ये स्टेप्स के जरिए से आप ध्यान में बिठाएंगे, थ्योरम आसानी से याद हो जाएगा। अब एक हम बुक पे देखते हैं उन्होंने किस तरह से इसको किया, तो तमाम स्टूडेंट बुक्स में देखिएगा। सबसे पहले वही बात इन्होंने की कि DF और GF का सम 180 डिग्री है। DF गिवन है 90 है, तो GF भी क्या है, 90 है। स्टेज 1 क्लियर। अब दो ट्राइंगल्स का कॉरेस्पॉन्डेंस आप देख सकते हैं, GF और ABC। इसमें उन्होंने कहा कि GE और AB के बराबर है, तो खुद हमने नाप कर बराबर बनाया। एंगल GF एंगल ABC के बराबर है क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं, और EF और BC के इक्वल है, ये गिवन था। ठीक, ये पहले से साइड मौजूद थी, गिवन थी स्टेटमेंट में। तो ट्राइंगल GF ट्राइंगल ABC के बराबर साबित हो गया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से। फिर हमने बताया यहां पर कि फिर इस हिसाब से FG इज कॉन्ग्रेंट टू FG। ये इन्होंने क्या लिख दिया, FG इज कॉन्ग्रेंट टू FG, नहीं वो कहना चाह रहे हैं FG इज कॉन्ग्रेंट टू AC। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, FG इज कॉन्ग्रेंट टू FG उन्होंने कहा ना, तो हमें भी पहले क्या लिखना पड़ेगा, CA। FG के मुकाबले में क्या लिखना पड़ेगा, CA, क्योंकि F का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट C है ना। ठीक है, और A का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, G है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। यहां गलती से FG इज कॉन्ग्रेंट टू FG लिखा हुआ है, ये FG इज कॉन्ग्रेंट टू FG नहीं है, ये FG इज कॉन्ग्रेंट टू CA है। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, GF इज कॉन्ग्रेंट टू AC, राइट। और एंगल G किसके इक्वल हो गया, फिर एंगल A के इक्वल हो गया। और FG किसके इक्वल हो गया, GF के इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हो गए थे, इसलिए इनकी हर चीज आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, और FG DF के इक्वल हो गया, इन्होंने डायरेक्टली बता दिया, रीजन में लिखकर बता दिया कि FG DF के इक्वल इसलिए हो गया क्योंकि ये जो DF था ये AC के इक्वल था और AC GF के इक्वल हो चुका है, तो इस वजह से AC और DF भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर आगे उन्होंने अब सिर्फ ट्राइंगल DFG की बात की, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल DFG की बात की है। फिर इसमें उन्होंने यही बताया, क्या बताया कि एंगल D एंगल G के बराबर है। एंगल D एंगल G के बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। बराबर साइड के सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां ये बात उन्होंने बता दी। तो फिर इस हिसाब से अगर एंगल D एंगल G के इक्वल है, तो फिर एंगल D एंगल A के बराबर साबित हो गया, क्योंकि एंगल G दोनों के बराबर था। ठीक, अब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DF का कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया गया। वही किया गया, एंगल A को एंगल D के बराबर लिया गया, एंगल ABC को एंगल DF के बराबर लिया गया, और साइड AC को साइड DF के बराबर लिया गया। यूं दोनों ट्राइंगल्स एंगल साइड पोस्टुलेट से बराबर साबित हो गए। ठीक, हमने क्योंकि पहले साइड का जिक्र किया था, इसलिए हमने यहां पर SAA लिखा। उन्होंने पहले क्योंकि दोनों एंगल्स का जिक्र किया, आखिर में साइड का जिक्र किया, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, AAS लिखा। ठीक, भारत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है क्लास, तो बुक में भी बिल्कुल इसी तरतीब से यहां पर साबित किया गया है। अब आखिर में एक समरी
सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन, हम ई से लेकर जी तक उतने ही नाप कर बनाएंगे जितना बी से लेकर ए तक का था गिवन, ठीक। और फिर हमने जी को एफ से मिला दिया। उसके बाद हमने बताया कि डीईजी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि डीईएफ और जीईएफ का सम 180 होगा। 180 में से क्योंकि डीएफ 90 है तो ये भी क्या है, ये भी 90 है। जैसे ही हमने बता दिया 90, हमारी स्टेज 1 क्लियर हो गई। स्टेज 2 में फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का जिक्र किया। कौन से ट्राइंगल्स, एबीसी और जीईएफ। और इसमें हमने जिक्र करते हुए बताया कि एबी और जीएफ बराबर है, एबी और जीई ये बराबर है। क्यों, कंस्ट्रक्शन का रीजन था। फिर बीसी और ईएफ बराबर है, क्यों, क्योंकि ये तो गिवन है, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन जो नया ट्राइंगल बना उसकी एक साइड तो पुरानी है ना, गिवन है। तो ये ईएफ और बीसी आपस में इक्वल है, और साथ ही साथ ये जो एंगल एबीसी है ये एंगल जीएफ के बराबर है, क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं। और यूं साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये बात साबित होगी कि दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है तो स्टेज 3 में हमने बताया फिर इनकी हर चीज आपस में इक्वल है, यानी कि फिर एंगल ए एंगल जी के इक्वल है, साइड एसी साइड जीएफ के इक्वल है। तो हमने बता दिया बाय कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स ऐसा है। फिर हमने उनको याद दिलाया मगर एसी तो डीएफ के इक्वल था, एसी डीएफ के इक्वल था, और एसी जीएफ के भी इक्वल आ गया है। तो इस हिसाब से डीएफ और जीएफ क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी। जैसे हमने देखा कि जीएफ और डीएफ बराबर हैं, तो हमने इस पूरे ट्राइंगल को ऑब्जर्व किया और हमने बताया स्टेज 5 में इन ट्राइंगल डीजीएफ एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं दो इक्वल साइड्स के, इस वजह से हर हाल में बराबर हैं। फिर हमने उनको याद दिलाया अब ये भी, क्योंकि एंगल डी तो एंगल जी के बराबर आ गया, मगर एंगल जी तो एंगल ए के बराबर पहले ही साबित हो चुका है कि एंगल जी एंगल ए के बराबर है, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल हमने बराबर साबित कर लिए थे। तो एंगल जी जब एंगल ए के बराबर है और एंगल जी एंगल डी के बराबर है, तो फिर एंगल और एंगल डी भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यूं ही चौथी चीज हमें बराबर मिल गई, और जैसी चौथी चीज हमें बराबर मिल गई फिर हमने दोनों ओरिजिनल गिवन ट्राइंगल्स का कॉरेस्पॉन्डेंस बनाते हुए बताया कि साइड एसी, ये साइड एसी डीएफ के कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है एज प्रूव्ड अबव, इसका रीजन है। और एंगल भी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि बोथ आर राइट एंगल्स एंड गिवन। यूं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर साबित हो गए, ठीक। तो ये आसान सा वो थ्योरम जिसमें एचएस पोस्टुलेट हमें साबित करना था, यानी कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज और साइड किसी दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज और साइड के बराबर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर।